हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम संधि ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र या वोल्टता एम्पियर संबंधों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था किसी संधि उभयनिष्ठ आधार संरूपण में संधि ट्रांजिस्टर के दो अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं। एक निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका हम प्रीवियस लेक्चर में अध्ययन कर चुके हैं। अब आज हम इसके दूसरे अभिलाक्षणिक वक्र निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र का अध्ययन करेंगे। उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास में संग्राहक धारा IC जो कि निर्गम धारा है तथा संग्राहक आधार वोल्टता BCB जो कि निर्गत वोल्टता है होती है, तथा हमारी जो उत्सर्जक धारा IE वो निवेशी धारा होती है, और हमारी जो संग्राहक धारा IC है वो निवेशी धारा IE तथा निर्गत वोल्टता BCB के द्वारा नियंत्रित होती है या इनका फलन होती है, जिसको हम यहाँ देख सकते हैं कि IC इज द फंक्शन ऑफ BCB एंड IE। उत्सर्जक धारा IE को स्थिर रखकर निर्गम संग्राहक धारा IC तथा निर्गम संग्राहक आधार वोल्टता BCB के बीच खींचे गए वक्र समूह उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र क्या कहलाते हैं? निर्गम धारा तथा निर्गम वोल्टता के मध्य खींचे गए वक्र, जबकि निवेशी धारा IE क्या हो? स्थिर हो। ऐसे वक्रों के समूह को उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। यहाँ पर PNP संधि ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ आधार विन्यास के निर्गम अभिलाक्षणिक वक्रों के एक सेट को प्रदर्शित किया गया है। इस चित्र में निर्गम अभिलाक्षणिक वक्रों के PNP संधि ट्रांजिस्टर के लिए प्रदर्शित किया गया है। चूँकि PNP संधि ट्रांजिस्टर के लिए जो हमारी निर्गम वोल्टता BCB है वो ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पर हमने ऋणात्मक इसको लिया है, तथा ICB हमारी क्या होती है? संग्राहक धारा ऋणात्मक होती है, इसको भी हमने ऋणात्मक लिया है, तथा वोल्टता BEB धनात्मक होती है। अब यहाँ पर जो हमारी X अक्ष पर हमने निर्गम वोल्टता या संग्राहक आधार वोल्टता को लिया है, तथा X अक्ष पर हमने संग्राहक धारा को लिया है जो कि मिली एम्पियर की ऑर्डर की होती है। यहाँ पर हम जब इनके मध्य वक्र खींचते हैं IE के नियत मान के लिए, जैसे I = 0 के मान के लिए लिया, नियत मान के लिए इन दोनों में वक्र खींचा, I = 10 मिली एम्पियर के नियत मान के लिए IC तथा BCB में वक्र खींचा, तो इस प्रकार हमें डिफरेंट IE के डिफरेंट स्थिर मानों के लिए हमें ये वक्र समूह प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हम इन जो हमारी निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र है उनको 3 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। पहला क्षेत्र है हमारा एक्टिव रीजन, जिसको हम हिंदी में सक्रिय क्षेत्र कहते हैं, इसको यहाँ पर ये प्रदर्शित किया गया है। दूसरा क्षेत्र कहलाता है हमारा कट ऑफ रीजन, ये वाला जो रीजन है ये हमारा कट ऑफ रीजन है, तथा तीसरा क्षेत्र होता है हमारा संतृप्त क्षेत्र या सैचुरेशन रीजन। तो पहला रीजन एक्टिव रीजन, दूसरा रीजन कट ऑफ रीजन, तथा तीसरा हमारा क्या है? संतृप्त क्षेत्र। आइए इन क्षेत्रों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला क्षेत्र है हमारा सक्रिय क्षेत्र। यह क्षेत्र ट्रांजिस्टर का सामान्य प्रचालन क्षेत्र होता है, अर्थात ट्रांजिस्टर का जब हम उपयोग में लेते हैं तो इस क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। जब हम संधि ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में उपयोग में लाते हैं तो इस क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में हमारा जो संकेत है उसका प्रवर्धन न्यूनतम अपरूपण के साथ होता है। सक्रिय क्षेत्र में जो हमारी संग्राहक संधि है पश्चदिशिक बायसित होती है, जबकि उत्सर्जक संधि है वो अग्रदिशिक बायसित होती है। जब उत्सर्जक धारा IE 0 होती है तो संग्राहक धारा IC उत्क्रम धारा ICO के कारण होती है,
और उत्क्रम धारा ICO का मान अत्यल्प माइक्रो एम्पियर कोटि का होता है। जब उत्सर्जक धारा के मान को बढ़ाया जाता है तो संग्राहक धारा का मान परिमाण भी लगभग उतना ही बढ़ता है। अर्थात इस क्षेत्र में जो हमारी संग्राहक धारा है वो लगभग किसके बराबर प्राप्त होती है? उत्सर्जक धारा के लगभग बराबर के। सक्रिय क्षेत्र में संग्राहक धारा का मान संग्राहक आधार वोल्टता पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे जो वक्र हैं वो समांतर प्राप्त होते हैं, अर्थात IC का जो मान है वो VCB पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा क्षेत्र है हमारा अंतक क्षेत्र, कट ऑफ रीजन। इस रीजन में यह रीजन कौन सा होता है? वोल्टता अक्ष BCB तथा I=0 अभिलाक्षणिक वक्र के बीच का क्षेत्र अंतक क्षेत्र कहलाता है, जिसको हमने पहले चित्र में दिखाया था कि वोल्टता अक्ष ये तथा I=0 वक्र के नीचे का क्षेत्र क्या कहलाता है? हमारा कट ऑफ रीजन या अंतक क्षेत्र। इस क्षेत्र में ICO का मान अत्यल्प होने से चूंकि इसमें धारा IC है वो ICO के कारण प्राप्त होती है, इस अभिविन्यास में स्पष्ट रूप से प्रेक्षित नहीं होता है तथा इस क्षेत्र में हमारी जो संग्राहक संधि है तथा उत्सर्जक संधि दोनों ही उत्क्रमित बायसित होते हैं, जिसके कारण संग्राहक धारा का मान बहुत कम प्राप्त होता है। तीसरा क्षेत्र है हमारा संतृप्त क्षेत्र या सैचुरेशन रीजन। इस क्षेत्र में उत्सर्जक आधार तथा संग्राहक आधार दोनों संधियां अग्रदिशिक बायसित होती है तथा संतृप्त क्षेत्र में कौन सा होता है? BCB=0 जो हमारा वक्र BCB=0 अक्ष है रेखा के बाईं ओर तथा IE=0 अभिलाक्षणिक के ऊपर है। इस क्षेत्र में संग्राहक धारा में परिवर्तन संग्राहक आधार वोल्टता BCB के साथ चरघातांकी रूप में होता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारा जो सैचुरेशन रीजन है इसमें जो हमारा धारा में परिवर्तन है IC वो BCB के साथ चरघातांकी रूप से बढ़ता है तथा परिवर्तन बहुत अधिक होता है। इस क्षेत्र में संग्राहक आधार की उत्सर्जक धारा पर निर्भरता बहुत कम होती है। इस क्षेत्र में संग्राहक आधार संधि अल्प वोल्टता से अग्रदिशिक बायसित होती है। अब हम इसके विभिन्न पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। इसमें आता है हमारा गतिक निर्गम प्रतिरोध। गतिक निर्गम प्रतिरोध डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस RO। ट्रांजिस्टर का गतिक निर्गम प्रतिरोध RO होता है डेल्टा BCB ओवर डेल्टा IC, जबकि IE हमारा क्या हो? नियत हो। IE के किसी नियत मान के लिए डेल्टा BC निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र के किसी बिंदु पर संग्राहक आधार वोल्टता में अल्प परिवर्तन है। ये क्या है? किसी वक्र पर संग्राहक आधार वोल्टता में अल्प परिवर्तन है IE के किसी नियत मान के लिए तथा डेल्टा IC संग्राहक धारा में अल्प परिवर्तन है। उभयनिष्ठ आधार विन्यास में ट्रांजिस्टर के गतिक निर्गम प्रतिरोध का मान बहुत अधिक लगभग मेगा ओम कोटि का होता है। गतिक प्रतिरोध का मान किस ऑर्डर का होता है? बहुत अधिक मेगा ओम। मेगा मतलब 10⁶ ओम कोटि का होता है, क्योंकि निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र लगभग BCB अक्ष के समांतर होते हैं तथा डेल्टा BCB के किसी मान के लिए डेल्टा IC का मान अत्यल्प प्राप्त होता है। जो हमारा डेल्टा IC का मान है वो अत्यल्प प्राप्त होगा, जिसके कारण क्या होगा? R0 का मान बहुत अधिक होता है, मेगा ओम कोटि का होता है। अब इसमें हम तीसरा पैरामीटर है हमारा धारा प्रवर्धन गुणांक। धारा प्रवर्धन गुणांक, धारा का प्रवर्धन को बताने वाला गुणांक क्या कहलाता है? हमारा धारा प्रवर्धन गुणांक, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। उभयनिष्ठ आधार विन्यास में संधि ट्रांजिस्टर के लिए उसके स्थिर संग्राहक वोल्टता BCB पर
संग्राहक धारा IC तथा उत्सर्जक धारा IE के अनुपात को स्थैतिक धारा परिवर्तन गुणांक या DC धारा लाभ कहते हैं। इसे अल्फा DC से प्रदर्शित करते हैं। इसके दो प्रवर्धन गुणांक हम डिफाइन करते हैं, एक तो स्थैतिक धारा प्रवर्धन गुणांक जिसे DC धारा लाभ कहते हैं अल्फा DC, और दूसरा होता है हमारा गतिक धारा लाभ जिसे अल्फा AC के द्वारा निरूपित किया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं अल्फा DC क्या है हमारा IC/IE संग्राहक धारा तथा उत्सर्जक धारा का अनुपात, जबकि हमारी संग्राहक आधार वोल्टता क्या हो, नियत हो। सक्रिय क्षेत्र में अभिलाक्षणिक वक्र के किसी बिंदु पर IC का मान, जो हमारा संग्राहक धारा IC है उसका मान IE से लगभग बराबर या उससे कम होता है, परंतु इनमें अंतर बहुत कम होता है। अतः अल्फा DC का मान किस एक से कम ही होता है या एक के निकट होता है। गतिक अवस्था के लिए अल्फा AC डिफाइन करते हैं गतिक धारा लाभ। तो निवेशी धारा में परिवर्तन यदि डेल्टा IE से निर्गत धारा में परिवर्तन अगर डेल्टा IC होता है तो डेल्टा IC व डेल्टा IE का अनुपात गतिक धारा लाभ अल्फा AC कहलाता है। इसको यहाँ पर प्रदर्शित किया है अल्फा AC इक्वल्स टू डेल्टा IC ओवर डेल्टा IE, जबकि BC भी हमारा क्या हो, नियत होता है। अल्फा AC का मान भी एक के निकट परंतु एक से कम ही होता है। इनकी जो अल्फा DC व अल्फा AC का मान लगभग किसके बराबर होता है, 0.95 से 0.99 के मध्य होता है। ये हमारा धारा प्रवर्धन गुणांक हो गया। अब चौथा है उभयनिष्ठ आधार विन्यास में ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिकों का प्रयोग द्वारा आलेखन। जब हम संधि ट्रांजिस्टरों को लैब में यूज़ में उपयोग में लाते हैं तो हमारा जो प्रयोग में NPN या PNP ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ आधार विन्यास में अभिलाक्षणिक वक्रों को खींचने के लिए हम इन परिपथों का उपयोग करते हैं। जो हम लैब में परिपथ काम में लाते हैं उन परिपथों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है और इनको जोड़ने के बाद जो हमने निर्गम अभिलाक्षणिक वक्रों के बारे में बताया है कि निर्वेशी अभिलाक्षणिक वक्र किस प्रकार प्राप्त होते हैं और निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र किस प्रकार प्राप्त होते हैं, इस प्रकार हम इनके अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार हम उभयनिष्ठ आधार विन्यास में हमने निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र तथा निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र तथा इनके विभिन्न गुणांकों के बारे में अध्ययन किया है।